खामोश बैठना भी खतरा है। ये आयत आपको वाज़ेह कर रही है। सूरह निसा 140 नंबर आयत, आपकी खिदमत में उसका एक छोटा सा हिस्सा पेश कर देता हूं। अल्लाह ताला इस आयत के दरमियान में भी फरमाता है, फला तक़उदू मअहुम हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इस कैटेगरी से महफूज फरमाए। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। जो बंदा इन जालिमों की मजलिस में बैठ गया, मजाक उड़ाने वालों की मजलिस में बैठ गया, मुनकिर और काफिरों की मजलिस में बैठ गया और खामोश रहा, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो इनके साथ बैठा है ना और इनके तमस्सुर को सुनता रहा है, फिर अल्लाह फरमाता है तुम उन्हीं जैसे हो। फरमाता है वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो। और डायरेक्ट इसको कहने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ। अल्लाह ने सीधी बात ये की, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह मुनाफिकों को और काफिरों सबको दोज़ख में जमा करने वाला है। आप मजलिस में बैठ के, भाई मैं तो खामोश था, मैंने तो तायीद ही नहीं कही। भाई खामोशी भी गुनाह है। जहां पर दीन के परखच्चे उड़ाए जाएं, मजाक उड़ाया जाए, गुनाह को आम किया जाए, बगावत पैदा की जाए, बेअदब बनाया जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं वहां खामोश बैठने वाले को भी उन जैसा ही बनाऊंगा, और वो मुनाफिकों और काफिरों में और उनका ठिकाना जहन्नुम में। तो जरा सोचिए तो सही भाईजान कि तुम बैठे हो और अल्लाह की बातों का मजाक हो रहा हो। ये भी मजलिस है ना, ये चल रही हो और हम बड़े फख्र से, नहीं मैं सुनूं तो सही क्या था क्या है, ये सुनकर फिर बाद में आप खामोश रह गए। आप बेदबी को, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बेदबी को इसमें सुनकर खामोश रहे, फिर उसके खिलाफ एक्शन ना रहा, तो आप खामोश रहने वालों में, और अल्लाह आपको उन जैसा कर देगा, ठिकाना जहन्नुम होगा, आप मुनाफिकीन और काफिरों की कैटेगरी में होंगे। तो जरा सोचिए तो सही कि अल्लाह की बातों का मजाक हो रहा हो और आप खामोश बैठे। ये खामोशी नहीं है, ये इम्तिहान है ईमान का, और ये वजह है ईमान के जाया होने की। इसलिए आज हमारी ना दुआओं में असर है, ना नमाजों में असर है, ना घर में बरकतें हैं, ना दस्तरखान में। जी क्या हुआ जी, कमाते भी हैं बचता कुछ नहीं, 10-10 लाख तनख्वाह वाले मेरे पास, हुजूर दुआ फरमाए, बरकत कोई नहीं। बरकत कैसे हो, आपके टीवी पे, आपके सोशल मीडिया पर दीन के पर खच्चे उड़े, आपने घुंघरू डाले और कह रहे हैं जी इनकी भी राय है, बस फिर इनकी राय है तो फिर आपको अल्लाह ने उन्हीं में शामिल कर दिया, फिर भुगते हैं अब जो आपके साथ हो रहा है। तो हजरात ये जज्बाती बातें नहीं, प्रैक्टिकल बात आपको कह रहा हूं, कुरान को पढ़ें और समझें कि वो लम्हा जब ये काम हो तो आपको उठ जाना चाहिए, आपको वीडियो बंद कर देनी चाहिए, आपको उस मजलिस में नहीं बैठना चाहिए, वहां से आपका कूच कर जाना, उसका आपका बाइकाट करना, वो सिर्फ आपका उठना नहीं होगा उस मजलिस से, बल्कि वो आपकी गैरत ईमानी होगी। अल्लाह आपके ईमान को सलामत रखेगा, और वो कदम जो उस जालिम और शैतान की मजलिस से आप बाहर रखेंगे, वो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के करीब लेके जाएंगे। और जो अल्लाह के लिए बुरी मजालिस को छोड़ता है भाई, अल्लाह उसे कभी तना नहीं छोड़ता।